बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों को मोहम्मद अख्तर जावेद का सलाम। मेरे भाइयों, आज हम आपके साथ एक नहायत ही रिक़्क़त आमेज़ वाक़या शेयर करेंगे। सुलह हudaibiya और हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा। सन 2 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वह इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहमत की और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तअदी और बहादुरी के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि इनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमा बरदार, इसलिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस ना किया जाएगा। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे, जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते गिराते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। इनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील था और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था, फतह मक्का में मुसलमान हुआ। उसने साहबजादे के मुंह पर तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माना। अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हों ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वापस हुए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शानुहु तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरी सहाबी अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया और अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप फिर मुझे कुफ़ार के पंजा में भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे, यार तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शौखी बाज आदमी जरा सी इस बात में फूल ही जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा, हाँ मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने इस पर इसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को तो निपटा दिया है, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीने आया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया
कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुअय्यन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुपकर वहीं पहुँच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो इनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात बन गई। जंगल में जहाँ न खाने का कोई इंतज़ाम, न वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागे थे उनका जवाब ख़त्म कर दिया। जो काफिला इधर को जाता इससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफार मक्का ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसुरी जमात को आप अपने पास बुला लें कि ये मुआहदे में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़त नामा जब इन हज़रात के पास पहुंचा तो अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मर्ज़ुल मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़त नामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया। वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी के लिए इस्तिकामत ज़रूरी है। अगर इस्तिकामत ना हो तो इंसान बहुत जल्द हालात का शिकार होकर अपने ईमान से महरूम हो जाता है। चुनाचे हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने ईमान पर इस्तिकामत से डटे रहें और अल्लाह ताला हमें इस वाक़या से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।